समाज सेवी एवं मंच में उपस्थित समस्त अतिथिगण सभी को दिल से सेवा जोहार करती हूँ। आप लोगों के जोश और जुनून की वाकई में तारीफ़ करनी चाहिए, जो आज एकता मुझे देखने को मिली है। चाहे मैं किसी भी संगठन की बात करूं, जीएसयू के संगठन की बात करूं या जैस के संगठन की बात करूं, आज जो इन लोग इतनी मेहनत से लग गए हैं पूरे तन मन धन से, एक तरीके से आप ये सोच लीजिए कि इन लोगों ने आप लोगों के लिए, हमारे समाज के लिए, अपने समाज के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिए हैं, इस गोंडवाना आंदोलन में लगा दिए हैं। ये जीएसयू के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, साथ में इस आंदोलन में भागीदारी है इन लोगों की इतनी बड़ी। आज अगर छिंदवाड़ा ज़िले में गोंडवाना की अलग जली है, पिताजी ने जला के गई थी, लेकिन उसको बरकरार रखने का काम इन युवाओं ने किया है। तो इन युवाओं की तारीफ़ करनी चाहिए, ये काबिल तारीफ़ है ये युवा लोग। और मैं तो आप सभी लोग से विनती करती हूँ, आप सभी बुजुर्ग लोग, सभी माता शक्ति पितृ शक्ति को ये बताना चाहती हूँ कि अब ये पीढ़ी आई है। अब आप लोग समझ लीजिए, ये गोंडवाना के संघर्ष की दूसरी पीढ़ी है जो अब हम लोगों के हाथ में है, और अब ये हम लोगों को संभालनी है। और विश्वास रखिए, ये पीढ़ी ऐसा कर दिखाएगी कि आने वाली पीढ़ी भी हम लोगों को याद रखेगी, क्योंकि हम लोगों की ये पूरी पीढ़ी जो है ये गोंडवाना राज्य को स्थापित करके रहेगी। जो ये जुनून, जो ये जज्बा लोगों में दिख रहा है, मुझे वो याद आ रहा है, जोश है जुनून है, जोश है जुनून है, आदिवासी खून है, करेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। बस हम लोगों को एकत्रित होके अपना संगठन को मजबूत रखना है। सभी लोग आपसी पैर को फूल कर ये याद रख लीजिए कि हम लोग इसी धरती में जन्मे हैं, यहाँ के मूल निवासी हैं। सभी लोग हम दोनों एक दूसरे के भाई बहन हैं, हमको किसी से किसी तरह का कोई बैर नहीं कर रहा है। अगर कोई समाज में आगे बढ़ रहा है, मान लीजिए पवन सरेआम आज हमारे छिंदवाड़ा ज़िले से निकल के मध्य प्रदेश में नाम रोशन कर रहा है, हमारे ज़िले का नाम रोशन हो रहा है, हमारे समाज का नाम रोशन हो रहा है। आज ये जयेश का महल प्रतीति अगर छिंदवाड़ा ज़िले से निकल के, बैतूल ज़िले से निकल के कहीं पे अगर अपने समाज का नाम रोशन कर रहा है, तो हमारे ज़िले का, हमारे समाज का नाम रोशन हो रहा है। हमें इन लोगों का सहयोग करना है, हमें कभी किसी का मनोबल नहीं तोड़ना है। इतना सहयोग करिए, इतना सहयोग करिए कि ये लोग खुद जब कभी इन लोग थक जाए कहीं पे, तो इनको याद आ जाए कि नहीं, इन लोगों की उम्मीदें लगी हैं हमसे, हमें बैठना नहीं है, हमें रुकना नहीं है, हमें थकना नहीं है, हमें बस चलते रहना चाहिए। यही जोश, यही जोश हमेशा बरकरार रहे। आज हम लोगों को क्यों ज़रूरत पड़ रही है इस आंदोलन को इस तरीके से आगे बढ़ाने की? क्योंकि मेरे पिताजी आप लोगों के नेता 15-20 साल से संघर्ष करते रहे, 15-20 साल से छिंदवाड़ा ज़िले में ही ना सही पूरे मध्य प्रदेश में संघर्ष करते रहे। कभी उन्होंने किसी के सामने झुके नहीं, ना कभी टूटे, ना कभी हार मानी। मुझे परसों एक मिले थे परिचित के पापा के, वो मुझे बता रहे थे कि मैं आपके पिताजी को हमेशा कहता था कि आप कोई राष्ट्रीय पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, तो वो मुझसे ये कहते थे कि अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो मेरा मिशन अधूरा रह जाएगा, जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं नहीं होगा। तो मैंने भी उनसे कहा कि अंकल बात यही है, अगर मैंने भी कुछ ऐसे किया तो मेरे पापा का मिशन अधूरा रह जाएगा, और जो पापा करना चाहते थे वो हम लोग कभी नहीं कर पाएंगे। और मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, पूरा समाज मेरे साथ है, मेरे साथ पूरा छिंदवाड़ा ज़िला है, पूरा युवा शक्ति है मेरे साथ। सभी लोगों का मार्गदर्शन साथ में है। मैंने कहा मुझे किसी चीज़ की कोई ज़रूरत ही नहीं है, हमेशा जब भी मैं कहीं पे जाऊँ इतना सम्मान पाके। और आज सच कहूँ तो आप लोगों के जीएसयू की मेहनत जो यहाँ पे रंग लाई है, हर जगह आप लोगों ने जो संगठन इतना स्ट्रॉन्ग करके रखा है, इतना बढ़िया गठन करके रखे, वो तारीफ़ काबिल है। मतलब ये तो मानना पड़ेगा जीएसयू वालों को, ये सीखने की ज़रूरत है, दूसरे लोगों को नहीं, हम लोगों को भी ये सीखने की ज़रूरत है कि कितनी तीव्रता से काम की जा सकती है। ये कोई युवाओं से सीखे, क्योंकि जीएसयू एक छात्र संगठन है। छात्र संगठन में स्वाभाविक सी बात है कि सब यंग लीडर्स जुड़े हैं, यंग लड़के जुड़े हैं, स्टूडेंट जुड़े हैं।
स्वाभाविक सी बात है 15 साल से लेकर 20-25 साल के युवा लोग जुड़े हैं, तो इतनी तीव्र गति से अगर इस उम्र के लोग भागीदारी लेते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कहीं ना कहीं गति पकड़ती ही है। तो मैं भी यही कहना चाहूँगी कि अगर कोई भी, मैं तो कहूँगी हर गांव से, हर घर से एक एक व्यक्ति समर्पित हो जाए इस आंदोलन के लिए, एक ना एक दिन हम लोग गोंडवाना राज्य बना ही लेंगे। और वैसे भी पूरे मध्य प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में अभी गोंडवाना की जिस तरीके से क्रांति चल रही है वो सभी लोग देख रहे हैं। जो प्रधानमंत्री जी पीला गमछा लेके घूम रहे हैं, वो मामा जी जो अपने आप को टाटे अभील बोल रहे हैं, जो गमछा लेके नाच रहे हैं, वो दिखा रहा है हमारे गोंडवाना की ताकत आज देखने को मिल रही है उनमें। वो लोग डर चुके हैं कि अगर हमने पीला गमछा नहीं डाला तो पता नहीं आदिवासी लोग हमको स्वीकार करने वाले हैं कि नहीं करने वाले हैं। लेकिन इनको पहचानिए, ये बहरूपिये हैं, इनको पहचानिए, ये सब षड्यंत्र चल रहा है जो कि चुनाव सर पर है। अब इस चीज़ को हमें समझने की ज़रूरत है। राजनीतिक सत्ता की कीमत को समझिए। जब तक के हमारे बीच से निकल के कोई लोकसभा में या विधानसभा में नहीं पहुंच जाता, हमारी आवाज़ वहां पे उठाने वाला कोई नहीं है। हम ही हैं लोग। एक पिताजी बस बने थे यहाँ से छिंदवाड़ा ज़िले से, जो एक अकेला इंसान आवाज़ उठाता था। नहीं तो आज भी समझ लीजिए आप, आज़ादी के 70-75 साल बाद भी इतने ही प्रताड़ित हम लोग हैं, इतने ही बेरोजगार हम लोग हैं, इतने ही कर्ज में डूबे हम लोग हैं। हाँ, शिक्षा का अभाव है, मेडिकल का अभाव है। आप किसी भी गांव क्षेत्रों में चले जाओ, सबसे ज़्यादा मेडिकल का अभाव है। पाठशालाएं बंद है तो बंद ही है। कोरोना से कई पाठशालाएं खुली ही नहीं है, निजीकरण होते जा रहा है। चाहे हम हॉस्पिटल की बात करें, चाहे हम रेलवे की बात करें। अब आप लोग रेल में ट्रैवल करके बता दीजिए, रेलवे में सफ़र आपको तुरंत काउंटर से टिकट नहीं मिलती, बंद हो चुकी है। आपको ट्रेन में चढ़ के चालान भी देना पड़ेगा, साथ में टिकट भी देनी पड़ेगी। आपको जो टिकट आपको छिंदवाड़ा से भोपाल पेंचोली में 100 रुपये की मिलती थी, वो आपको 450 में मिल रही है। देख रहे हैं, ये हो रहा है निजीकरण पूरी तरीके से। किस तरीके से बेचने की तैयारी चल रही है, बहुत बुरे हालात हैं। हमारा देश भुखमरी में मर रहा है। 11वें नंबर में हमारा देश है पूरा भुखमरी के स्थान पे। कहीं लोगों को खाने की समस्या हो रही है, कहीं लोग सो नहीं पा रहे, किसी के पास घर नहीं है, किसी के पास छत नहीं है। हम लोग तो फिर भी, आदिवासी लोग तो इतने संपन्न होते हैं कि हमारे पास छत है, हमारे पास अपनी ज़मीन है, हमारे पास अपना अन्न है, खुद उगा रहे हैं, खुद खा रहे हैं, तो हमें किसी से मांगने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। लेकिन बात यही होती, चूँकि हम लोग इतने ठाठ में जीते, इसलिए सरकार हमारी सुनती नहीं है। हम यहाँ के जन्मे, एक बार हम लोगों को मुख्यमंत्री बनाना है, आदिवासी मुख्यमंत्री। ये आप सब लोगों को कसम खाना है। मैं ये नहीं कहती कि मैं बनूंगी, हम लोगों में से कोई भी बन जाए, जिसमें इतनी ताकत है, जिसमें इतनी क्षमता है, जो निकल